हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ में बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर साइंस, बीसीए फर्स्ट ईयर और जितने भी कोर्सेज होते हैं जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जितने भी यूनिट्स हैं उसको मैं कवर करूँगा एक साथ एक ही लेक्चर में। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो जितने भी डॉस के इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स और इसका जितना भी कंसेप्ट है वो इस लेक्चर में कवर होने वाला है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार अपना सिलेबस को देख लें पहले, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में फिर लेक्चर सुनना शुरू करें। लेकिन सिलेबस जिस तरीके का भी हो, आपका जितने भी कमांड्स हो वो सारे के सारे कमांड्स कवर ज़रूर होंगे, बट हो सकता है कि कुछ कमांड ज़्यादा हो जाएं, कुछ कमांड्स आगे पीछे हो जाएं। लेकिन आपके जो पूरा इंटायर सिलेबस है उसका जितना भी कमांड है वो मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो ज़रूर लाइक बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो भी मिलते हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नेगेटिव बात से चालू करूँगा कि MS डॉस जो है वो हम आज की तारीख पे चला नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जानने के लिए आप पिछले जो सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियोस हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जानकारी मिलती है, आप उसको देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोई भी काम करते हैं। हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करना है तो उसके लिए हमारे पास में मैंडेटरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। जैसे कि एंड्रॉयड है जो आज की तारीख में हम सभी चलाते हैं, जैसे कि विंडोज़ है एक्सेट्रा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या जिसे हम डॉस या सिर्फ MS डॉस कहते हैं, ये सबसे पहले IBM ने डेवलप किया। IBM ने जब इसको डेवलप किया था 1970s में, उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया। जैसे पहले व्हाट्सअप जो है वो एक थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, दैट आई डोंट नो, बट फेसबुक ने उसे टेक ओवर कर लिया, फेसबुक ने उसको खरीद लिया। सिमिलरली जैसे विकीपीडिया, पहले विकीपीडिया हुआ करता था और कंट्रीब्यूशंस लिया करता था, वो लोगों से डोनेशंस लिया करता था, उसके दम पे वो चला करता था। बाद में भी उसको गूगल ने टेक ओवर कर लिया, बाद में उसको गूगल ने खरीद लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पसंद आ जाती हैं अपनी कंपनी के हिसाब से, वो उनका आइडिया को, उनके पूरी की पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर अपना डेवलपमेंट अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट डॉस ने भी, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस को IBM से क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट डॉस ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जैसे कि कुछ नए एक्स्ट्रा कमांड्स जोड़े जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे होने ज़रूरी थे। तो बात जब हम कर ही रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 इज़ कमांड यूज़र इंटरफेस, या जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। और नंबर 2 आप सभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन दोनों प्रकार के इंटरफेस का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, लेकिन पहले जो इस्तेमाल किया जाता था वो केवल कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करता था, जिसके एग्जांपल्स में डॉस आता है, यूनिक्स आता है एक्सेट्रा। इसी प्रकार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जितने भी आज के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे, लाइनेक्स हो, या फिर आप विंडोज़ का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दिमाग में ला सकते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो या 8 हो या 10 हो या विंडोज़ 11 हो। तो होता क्या है, जब आजकल हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ 10 डला हुआ है, तो विंडोज़ 10 में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है पहले से। और पहले क्या होता था, पहले केवल आपको यही कमांड लाइन इंटरफेस मिला करता था, केवल डॉस मिला करता था, जिसपे हम कमांड के द्वारा किसी काम को कर देते। तो दिस इज़ द स्टोरी जो आपको समझ में आई होगी। तो विंडोज़ 10 में आपके पास में ऑलरेडी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। अब बात आती है इसको शुरू कैसे करेंगे। तो इसको चालू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको विंडोज़ की के साथ में R बटन दबाना है, जिससे आपका यहाँ स्क्रीन में आप देखेंगे
कि ये रन विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। इसके बाद में आपको अगला स्टेप ये करना है कि CMD टाइप करना है, यहाँ पे CMD, या फिर आप टाइप कर सकते हैं कमांड, और आपको हिट करनी है एंटर की, दैट्स इट। तो आपके सामने स्क्रीन पे सॉरी यहाँ पे कमांड नहीं ले रहा है, CMD ही लेगा ये। तो आप यहाँ पे केवल CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने में एक स्क्रीन में कुछ इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। फॉन्ट साइज नॉर्मली इतना बड़ा नहीं रहता, बट मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इसे बड़ा करके रखा है। तो ये जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, ये कर्सर, इसे हम कर्सर कहते हैं। जैसे माउस का ये कर्सर होता है, वैसे कमांड यूजर इंटरफेस में ये जो ब्लिंक कर रही है चीज़, इसको हम कर्सर बोला करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे हम अपना कमांड को इनपुट करेंगे, इसे हम कंप्लीटली एक साथ प्रॉम्प्ट कहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रॉम्प्ट। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए जिस पे आप क्या करेंगे, किसी कमांड को रन करेंगे, तो इसके लिए हमें Windows+R दबाना है और CMD जाना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप विंडोज़ मेन्यू में जाएं, यहाँ से आप एक्सेसरीज या फिर डायरेक्टली विंडोज़ का कमांड जो आपका है उसे आप सर्च करें। यहाँ पे आपको नीचे डाउन साइड में कहीं पे मिलेगा, ये विंडोज़ की एक्सेसरीज़ है। विंडोज़ की एक्सेसरीज़ के अंदर में आपको यहाँ पे कमांड मिलता है, तो आप यहाँ से भी कमांड को इनपुट कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, यदि आपको ये विंडोज़ एक्सेसरीज में ना मिले तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं विंडोज़ के पावर टूल्स या पावर शेल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर शेल है, पावर शेल 86 है, जैसे आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 86 है, पावर शेल ISC है, एक्सेट्रा है। तो आप जैसे यहाँ पे पावर शेल पे जाएंगे तो भी आपके सामने में ये जो डॉस की विंडो है ये ओपन हो जाएगी, जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज विंडोज़ पावर शेल। तो एक्चुअली में व्हाट इज शेल, शेल हम कहते हैं किसी कवच को हिंदी में, एंड दिस इज द शेल ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ की शेल, जैसे एक कछुआ होता है, टॉर्टाइस होता है, उसकी भी शेल होती है, कवच होती है, जिससे वो अपना बचाव करता है, अपनी रक्षा करता है। वैसे ही आप विंडोज़ की भी जो शेल देख रहे हैं, इसका मतलब होता है शेल से आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं या तो आप उसको उस जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे एक्चुअली लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे हम इसी जो प्रॉम्प्ट मैंने भी अभी आपको बताया उसे हम शेल भी कहते हैं। तो दिस इज़ द नॉलेज अबाउट योर शेल और डॉस। तो आप जैसे CMD टाइप करते हैं नॉर्मली, तो आप यहाँ से भी कमांड इनपुट कर सकते हैं। और पावर शेल के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स होते हैं, जिसे आप यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा उसे ऐड कर सकते हैं।